छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर 2025 तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पहले दिन सदन में विजन 2047 पर चर्चा संभव है। कार्यवाही से पहले ही कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है, बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सत्र के लिए कुछ 628 प्रश्न जो है कुल तय किए गए हैं और सत्र के लिए जो है आज पहले ही दिन प्रश्नकाल नहीं होगा, यह बताया जा रहा है। नए विधानसभा भवन पर 4 दिन तक कार्यवाही चलेगी। तो पहला सत्र है ये नए विधानसभा भवन में और 628 प्रश्न जो है कुल तैयार किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बहिष्कार कर दिया गया है, कार्यवाही का बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। और अब आज से 17 दिसंबर यानी आने वाले 4 दिनों तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। आज से इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो इस कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। 628 कुल प्रश्न रखे गए हैं जिन पर चर्चा होनी है। हालांकि आज ये चर्चा नहीं होगी, आज प्रश्नकाल नहीं होगा। 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र प्रदेश का चलने वाला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आगाज आज से होना है। नई विधानसभा भवन में आज से शुरुआत होगी। सत्र में विधायकों ने 628 सवाल जो है तय किए हैं। 333 तारांकित और 295 भी जो है ये सवाल जो हैं उन पर चर्चा होगी और पूरी तरीके से पेपरलेस ये होगा। हंगामेदार हो सकता है छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र। 17 दिसंबर चलेगा तक जो है सत्र चलने वाला है। 4 बैठकें होंगी। पहले ही दिन सदन में विजन 2047 पर चर्चा होनी है। तो सत्र में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण का रहने वाला है। धर्मांतरण संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार, ये बताया जा रहा है। इस विधानसभा सत्र में विधेयक के आने के बाद से नियमों में कई बदलाव होंगे धर्मांतरण को लेकर। तो संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पास होगा। सड़कों की बदहाल स्थिति का भी मुद्दा उठेगा सदन में इस बार और सत्र के दौरान कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। साथ ही धान खरीदी, राशन वितरण में गड़बड़ी पर भी फोकस रहने वाला है। विधानसभा भवन में बहस और सियासी टकराव का मुद्दा जो है वह केंद्र बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस ने हालांकि पहले दिन के सत्र का जो है बहिष्कार कर दिया है पहले दिन ही। अब सत्र का आगाज तो आज होना है, लेकिन तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात होगी। विधायकों की तरफ से करीब 650 यानी 628 सवाल जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और इसी पर रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, हंगामेदार भी रहेगा कहा जा रहा है ये पूरा सत्र और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम अलग अलग मुद्दे ऐसे हैं जिस पर इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फोकस रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब रविवार को सत्र की शुरुआत हो रही है। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में अलग अलग विधायकों ने, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, करीब 600 से ज़्यादा सवाल लगाए हैं। उन सवालों के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग विकास के मुद्दे और समस्याएँ उठती हुई दिखाई देंगी। अब चूंकि पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहला दिन ऐसा रहने वाला है कि यहाँ पर सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो विजन 2023 पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल ने यह फैसला लिया है कि वो पहले दिन की इस कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। मतलब पहले दिन की कार्रवाई से कांग्रेस ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। तो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं विजन 2047 पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश में 25वीं जयंती प्रदेश मना रहा है और 25वीं जयंती पर जो शीतकालीन सत्र का आगाज़ हो रहा है वो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा से इसका आगाज़ हो रहा है। कुछ ही समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधानसभा का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद अब पहला सत्र ये है। तो पहले सत्र के लिहाज से देखें तो काफ़ी उत्सुकता है लोगों में, चाहे वो नेता हों, चाहे मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे वो विधायक हों। उनकी उत्सुकता ये है कि नई विधानसभा जो है वहाँ पर बैठकर वहाँ पर जब सत्र चलेगा तो वहाँ का माहौल कैसा होगा। मीडिया की भी काफ़ी उत्सुकता है। हमने भी यहाँ पर देखा है कि चूंकि अब पहली बार यहाँ पर आना हुआ है तो व्यवस्थाएं थोड़ा सा समझने में समय लग रहा है कि कहाँ से रास्ता जो है वो दिया गया है, कहाँ किसको बैठना है। अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। एरिया बहुत बड़ा है, ऐसे में
व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर काफ़ी बड़े इंतजामात यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। अब पहले दिन की सत्र की अगर हम बात करें तो विजन 2047 पर जो चर्चा होनी है उसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। उस विजन 2047 जो भारत का एक विजन चल रहा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जो 2047 के लिए होगा। उस पर चर्चा आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुरू होगी। हंगामे की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति और कई गहमा गहमी भरा माहौल जो है वो कल से देखने को मिलेगा, लेकिन आज पहले दिन थोड़ा सा शांतिपूर्ण माहौल जो है विधानसभा शीतकालीन सत्र के सदन के भीतर देखने को मिलेगा। सत्र का जो है शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है और अब चर्चा की शुरुआत भी हो गई है। देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्सुकता है, सरकार के अंदर भी है, विधायकों के अंदर भी है, प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन विपक्ष के अंदर वो उत्सुकता नहीं दिखाई देती है। पहले दिन ही बहिष्कार करना, जबकि विधायकों को उत्सुक रहना चाहिए, सभी को, विपक्ष को भी उत्सुक रहना चाहिए कि आखिर नए विधानसभा भवन में अगर शुरुआत की जा रही है शीतकालीन सत्र की तो देखा जाए अब बहिष्कार का असल कारण क्या है, ये बताएं जरा। देखिए, विकसित भारत 2047 का जो विजन है वो केंद्र सरकार का है और छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार किया है। दोनों ही निर्णय सत्ता पक्ष के हैं, तो इस निर्णय पर चर्चा हो रही है कैसे विकसित होगा भारत, कैसे विकसित होगा छत्तीसगढ़ और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल किया गया है जिस डॉक्यूमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ को 2047 तक पूर्णतः विकसित कर दिया जाएगा। स्वाभाविक है विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, अभी बैठक के बाद डॉक्टर चरणदास महंत जो कांग्रेस पार्टी के की तरफ से नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि पहले दिन की कार्रवाई से वो अपने आप को दूर रखेंगे और इस कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विकसित भारत बनाने का जो तरीका कांग्रेस बीजेपी बता रही है उस तरीके पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया है। ऐतराज इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर झूठ बोल रही है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन स्वाभाविक है अगर सत्र का आगाज हुआ था, प्रश्नकाल एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है विधानसभा किसी भी सत्र में, किसी भी कालीन में, चाहे वो शीतकालीन हो, चाहे वो वर्षाकाल का सत्र हो, चाहे वो गर्मियों का सत्र हो। 1 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस 1 घंटे में प्रदेश के ऐसे अलग अलग विषय उठाए जाते हैं जिन विषयों के आधार पर प्रदेश की तरक्की तय होती है, प्रदेश की समस्याएं जो है वो सरकार के सामने आती हैं और सदन के माध्यम से वो समस्याएं जनता तक पहुंचती हैं कि कहाँ कौन सी परेशानी है। लेकिन अगर उस 1 घंटे का भी बहिष्कार का प्रश्नकाल का विपक्ष ने किया है तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को इतना धैर्य रखना था कि वो सत्र में आते, शामिल होते और जो प्रश्नकाल है उसमें शामिल होकर अपने प्रश्न करते और उसके बाद जब विजन 2047 की चर्चा शुरू हो रही होती तो उस दौरान वो जो है इसका बहिष्कार कर सकते थे। हालांकि अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी कोशिश है, उन कोशिशों के बीच छत्तीसगढ़ में शीतकालीन विधानसभा के सत्र के पहले दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और पहले दिन की कार्रवाई में चूंकि अब विपक्ष नहीं है तो प्रश्नकाल भी नहीं रखा गया। ऐसे में शीतकालीन सत्र के शुरुआत से ही विजन 2047 पर चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नजर आप पूरी बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।